पूजन पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, चंद्रकांत दादा पाटिल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र श्री मुरलीधर माहौल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे राजकुमार चौरड़िया जी, पुरुषोत्तम लोहिया जी, देवीचंद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, और आज के कार्यक्रम में इस पुण्य कार्य में सम्मिलित सभी शिक्षा परिसर और एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन हुआ है। 40 साल से लंबे समय से जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है और जिस संस्था के पहले प्रकल्प का भूमि पूजन स्वयं डोंगरे महाराज ने किया है, वो संस्था ये प्रकल्प को पूरा कर पुण्य नगरी के सभी नागरिकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सेवा का माध्यम बनेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी बन रहा है, इसको भी आगे बढ़ाने में संस्था सफल होगी। 900 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थानी गुजराती चैरिटेबल फाउंडेशन ये साहस कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पुणे शहर के साथ साथ 6000 विद्यार्थी देश भर से, महाराष्ट्र भर से यहां पर मेडिकल साइंस का अध्ययन करेंगे और 2000 से ज्यादा डॉक्टर, प्रोफेसर विद्यार्थियों को पढ़ाने की भी चिंता करेंगे, इसके रिसर्च के लिए उनको गाइड भी करेंगे और मरीजों की सेवा भी करेंगे। तो 14 एकड़ का एक क्षेत्र आने वाले समय में 14 लाख वर्ग फुट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के साथ पुणे और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, विगत 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 140 करोड़ भारतीयों की हेल्थ को एक होलिस्टिक व्यू के साथ, एक बारीक व्यू रचना के साथ सुधारना और उसको मजबूती प्रदान करने की शुरुआत की। सबसे पहले मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, 15 करोड़ टॉयलेट बने, जिससे गरीबों के स्वास्थ्य के अंदर अनेक प्रकार के सुधार हुए। हम सब जानते हैं कि 70% बीमारी का कारण गंदगी होती है और इस स्वच्छता के संस्कार को मोदी जी ने छोटे बच्चे, किशोर और युवाओं में प्रस्थापित करने का काम किया और इसके पीछे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शौचालय बनाना, डस्टबिन देना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, घन कचरे के निकाल की व्यवस्था के लिए ग्रांट्स देना, कई सारे काम किए। हमें दिखता नहीं है, परंतु ये स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा का काम कर रही है। इसके साथ इन्होंने योग दिन की शुरुआत की। हम सब जानते हैं योग, आसन और ध्यान, ये तीनों शरीर, मन और आत्मा तीनों की स्वस्थता के लिए बहुत जरूरी है। फिर फिट इंडिया लेकर आए, कई सारे फिट इंडिया के माध्यम से शरीर को फिट करने के देश में स्पर्धाएं चली,
एक नए कल्चर का निर्माण देश भर में हो रहा है। इसके साथ साथ मिशन इंद्रधनुष, एक दिन के बच्चे से 16 साल की किशोरी तक पूरा टीकों का एक इंद्रधनुष, वैक्सीन का प्रोटेक्शन देश भर के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया। सगर्भा माता का पोषण, जिससे जन्म लेने वाला नागरिक ही मजबूत हो जन्म से पहले और मां भी सुरक्षित रहे। फिर प्राथमिक शाला में और आंगनवाड़ी में पढ़ने हुए बच्चों का पोषण, जिसका इसका पूर्ण शारीरिक विकास हो। और इस सब के बाद फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का सभी गरीबों का, मतलब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज करना। मेडिकल की सीटों को 2 गुना करने का काम किया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटों को भी 2.5 गुना करने का काम किया। और गरीब लोगों के लिए दवाइयों को भी प्रधानमंत्री जन सुरक्षा केंद्र के अंदर 20% कीमत में देने की शुरुआत की। और ये सब चीजों का परिचय मिलता है भारत सरकार के बजट से। 13-14 में भारत सरकार का हेल्थ के लिए बजट 37,000 करोड़, मतलब 37,000 करोड़ था। और 25-26 में 1,37,000 करोड़ भारत सरकार का बजट हुआ है। दुनिया में किसी भी देश ने अपने हेल्थ बजट को 3 गुना वृद्धि कर होलिस्टिक व्यू के साथ मां के पेट में बच्चा हो तभी से गर्भ के अंदर ही बीमारियों न हो, उससे लेकर किशोर हो जाए, किशोरी हो जाए, तब तक के स्वास्थ्य की चिंता करी। और 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाए, 3382 पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए। ये सारी व्यवस्थाएं देश के अंदर एक सुविचारित होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुधारने के लिए की। और 51,000 सीट पर हम अटके थे एमबीबीएस की। आज 1,18,000 बच्चे हर साल डॉक्टर होकर बाहर पढ़ते हैं। एमडी एमएस की सीटें 31,000 थी, इसकी जगह 74,000 हो। एक प्रकार से स्वास्थ्य को छूने वाला हर कार्यक्रम और विशेषकर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च, इस पर बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया। और इसीलिए जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तब भारत सबसे पहले कोविड का टीका बनाने वाले देशों में बना और 130 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाकर सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 87 देशों में हमने टीका भेजा। सरकार कितना भी कर ले, मगर पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती। समाज जब तक नहीं जुड़ता है, स्वास्थ्य की सुरक्षा का भाव जन आंदोलन न बने, समाज इसके साथ न जुड़े, तो कोई सरकार देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती। आज मुझे आनंद है, PHRC लाइफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन
पुणे में इस पुण्य नगरी में 300 साल से बसे हुए मारवाड़ी और गुजराती समाज के लोगों ने इकट्ठा मिलकर एक नई दिशा, नए दृष्टिकोण और नया दौर शुरू करने की दृष्टि से 14 एकड़ में 14 लाख स्क्वायर फुट में मेडिकल की सेवाएं, मेडिकल की शिक्षा और मेडिकल रिसर्च का काम आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। और मैं गुजरात से आता हूं। डोंगरे जी महाराज का गुजरात कर्मभूमि रहा है। डोंगरे जी महाराज का जिस संस्था पर आशीर्वाद हुआ हो वो संस्था कभी विफल नहीं हो सकती। और इतने सारे प्रभावशाली लोग एकत्रित होकर समाज के भले के लिए खुद का और समाज के पास से रुपया मांगकर ये खर्च कर रहे हो, तब ये आपका साहस जरूर सफल होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं मनपूर्वक मंच पर उपस्थित सभी संस्था के प्रतिनिधियों और सामने बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में 14 एकड़ का परिसर पूरे पश्चिम महाराष्ट्र और पुणे का हेल्थ का एक अच्छा सेंटर बने, सेवा का भाव वाला सेंटर बने और लोगों को आए तब कराते हुए बीमार और आंखों में अश्रु के साथ आए, परंतु जाए तब हंसते खेलते नए उत्साह के साथ जाए। ऐसा कर कर आप भेजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।